बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इस वीडियो में आपसे ये डिस्कस करेंगे कि अगर आप 15 किलोवाट ऑन ग्रिड सिस्टम विद नेट मीटरिंग इंस्टॉल करना चाहते हैं 2023 जून में, तो उस सिस्टम की कितनी कीमत है सोलर सिस्टम की, और उसमें क्या क्या इक्विपमेंट है जो कि आप चेक कर सकते हैं। टीयर 1 सोलर पैनल्स हैं, जो इन्वर्टर है, इसकी कंप्लीट तफसील के बारे में इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। इसमें हम सारी एक्सप्लेन आपसे करेंगे। चलते हैं। सबसे पहले तो ये साइट के बारे में अगर जो जिक्र किया जाए कि यहाँ कहाँ पे हमने ये साइट इंस्टॉल की। हमने बहरिया टाउन फेज़ 8 हैमलेट सेक्टर है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने ये साइट कंप्लीट की है। सबसे पहले अगर जो हम इस साइट के बारे में बताएं तो ये साइट ऑन ग्रिड विद नेट मीटरिंग है। अक्सर हमसे कस्टमर्स ये पूछते हैं कि किस किस्म का सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया जाए। तो दो किस्म के मेजर सिस्टम्स हैं, जिसमें एक ऑन ग्रिड है और एक हाइब्रिड है। ऑन ग्रिड सिस्टम का जो प्राइमरी मकसद होता है किसी भी कस्टमर का कि अपने बिल्स में जो बचत है वो मैक्सिमम की जाए। और इसी तरह जो हाइब्रिड सिस्टम का अगर जो आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वो ये होता है कि ड्यूरिंग दी लोड शेडिंग आपको बैकअप मिल जाए। अगर आप किसी ऐसे एरिया में हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग होती है, तो हमारी कोशिश ये होती है अब आपको सजेस्ट ऐसा करें जो कि हाइब्रिड सिस्टम है। और अगर आप ऐसे एरिया में जहाँ पे लोड शेडिंग नहीं होती, फॉर एग्जांपल ये बहरिया टाउन है, यहाँ पे काफ़ी कम लोड शेडिंग है, तो हम वहाँ पे सजेस्ट ऑन ग्रिड सिस्टम करते हैं। अगर हम ऑन ग्रिड सिस्टम की सजेशन की बात करें, क्यों सजेस्ट करते हैं मोस्ट ऑफ द कस्टमर, स्पेशली जो लोग बहरिया टाउन या डीएचए ऐसी सोसाइटीज़ में रहते हैं जहाँ पे आपका ग्रिड की तरफ से काफ़ी कम इंटरप्शन होती है, तो हम वहाँ पे ये वाला सिस्टम इंस्टॉल करते हैं। उसकी रीज़न ये है कि ऑन ग्रिड सिस्टम में आपकी जो रिकरिंग कॉस्ट है, जो आपकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट है, वो ज़ीरो है। फॉर एग्जांपल बैटरीज इस सिस्टम में इंस्टॉल नहीं होती। इसी तरह जो इन्वर्टर है वो इसमें IP65 इन्वर्टर आता है, जो कि हैसल फ्री है, 5 ईयर्स तक वारंटी आती है। पैनल्स की बात की जाए तो 25 ईयर्स इनकी लीनियर परफॉर्मेंस वारंटी है। तो इट मीन्स ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो आप एक बार लगाते हैं, लेकिन उसके बाद आपको जो है ना तो आप इसके मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, ना ही आपको किसी किस्म की रिकरिंग कॉस्ट होती है। और कॉस्ट वाइज भी देखी जाए तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट इसमें काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू हाइब्रिड। अब हाइब्रिड अगर आपकी मजबूरी है, किसी ऐसे एरिया में है जहाँ पे लोड शेडिंग है, तो फिर ऑफ कोर्स यू हैव टू सेलेक्ट हाइब्रिड सिस्टम। उसमें आपको बैटरीज इंस्टॉल करना पड़ती हैं इन द शेप ऑफ आइदर वो लिथियम है, सुपर कैपेसिटर है, ड्राई बैटरीज हैं, ट्यूबलर बैटरीज हैं। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ बैटरीज, उसमें से सिलेक्शन करना पड़ती है। उसकी अब कॉस्ट काफ़ी है। दूसरा जो हाइब्रिड सिस्टम होता है वो लोड डिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट नहीं होता। तो इस वजह से हमारी कोशिश होती है मोस्ट ऑफ द एरियाज जिनमें लोड शेडिंग इशू नहीं है वहाँ पे ये सिस्टम इंस्टॉल करें। वैसे हाइब्रिड में भी आगे दो टाइप्स होती हैं, एक ऑन ग्रिड हाइब्रिड होता है, एक नॉर्मल ऑफ ग्रिड हाइब्रिड होते हैं। चलते हैं साइट की जानिब। तो ये साइट जो हमने 15 किलोवाट की इंस्टॉल की, यहाँ पे सबसे पहले स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर हमने एलिवेटेड अपलिफ्ट गार्डर का इंस्टॉल किया है। अपलिफ्ट की क्या वजह है, मोस्टली आप 90% हमारी ब्राइट ब्रदर्स की साइट्स देखें तो हमारा यही स्ट्रक्चर इंस्टॉल हो रहा है। तो इसकी रीज़न ये है, स्ट्रक्चर में कस्टमर को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला बेनिफिट ये है कि उसकी जो रूफ टॉप स्पेस है वो खाली रहती है। दैट इज़ दी वन ऑफ द रीज़न कि हमने यहाँ पे भी यही स्ट्रक्चर जो है इंस्टॉल किया। और स्ट्रक्चर में अगर जो हम बात कर लें गार्डर्स की, क्यों सिलेक्शन करते हैं, क्योंकि गार्डर्स जो है MS का होता है। इसमें जो आपकी कह लें जो कैपेसिटी है विद द पैसेज ऑफ टाइम वो इतनी जल्दी वेयर एंड टियर नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू अगर हम होलो पाइप्स यूज़ करें तो उसके अंदर होलो होती है, जिसकी वजह से रस्ट आने की वजह से स्ट्रक्चर का लाइफ कम हो सकती है। तो गार्डर्स लगाने का भी यही मकसद है। फिर ऊपर हम GI का भी यूज़ नहीं करते। कुछ अक्सर हमें कस्टमर्स कहते हैं जी 90% कंपनीज GI यूज़ करती हैं इसके ऊपर पर्लिन्स, तो आप क्यों नहीं करते। उसकी एक तो रीज़न ये है कि पर्लिन्स एक गैल्वेनाइज्ड है। जब हम उसको और MS को यूज़ करते हैं तो इसमें थोड़ी सी कह लें कि फ्लेक्सिबिलिटी, लचक आती है। तो जब MS टू MS होता है, एक तो इनका बॉन्ड प्रॉपरली जुड़ जाता है और प्लस इसमें लचक स्ट्रक्चर में नहीं आती। इसके बाद भी बावजूद हम क्रॉसेस भी देते हैं स्ट्रक्चर में। और स्ट्रक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने में, उसमें स्पेसेस होती हैं कि आप स्ट्रक्चर को डिज़ाइन कैसे करते हैं, उसमें एलिवेट कितना करते हैं, उसको एंगल टिल्ट कितना देते हैं। तो ये वो बेसिक मेजर्स हैं। जब भी आपने स्ट्रक्चर की इंस्टॉलेशन करनी है तो इस तरह का स्ट्रक्चर कोशिश करें इंस्टॉल करें। इस स्ट्रक्चर की जानिब जाते हैं तो आप देखें कि पैनल टू पैनल आपको क्लियरली स्पेस नज़र आएगी 1 से 1.5 इंच की। फिर इसके बाद हमने बीच में भी स्पेस देते हैं। अगर जो बड़ा स्ट्रक्चर है जैसे 15 किलोवाट का है तो हमने कोशिश की इसमें कंप्लीट सेंटर में स्पेस दें, क्योंकि ये हाइट हैमलेट है, काफ़ी हाइट पे ये बहरिया का सेक्टर है। तो इस वजह से हमने कंप्लीट स्पेसेस भी दी ताकि मेक श्योर करें कि हवा की रेजिस्टेंस आती है तो बआसानी इसको स्ट्रक्चर को बेयर कर ले। इसके बाद सिविल वर्क भी किया जाता है ताकि मज़ीद स्ट्रेंथ पैड्स के साथ हो जाए, ताकि किसी किस्म का लीकेज वगैरह का खदशा ना हो। उसके बाद पेंट किया जाता है। पेंट की रीज़न ये है कि इसमें रस्ट ना हो।
और उसके बाद इस पैनल्स को प्रॉपर्ली जो गैल्वेनाइज के नट्स हैं अच्छी क्वालिटी के, उसके साथ इसको माउंट किया जाता है। हर पैनल के साथ 4 नट्स जो लगाए जाते हैं। यहाँ पे अगर जो हम पैनल्स की जानिब जाएँ तो हमने यहाँ पे सोलर पैनल्स का जो इंतखाब किया वो JA बायोफिशियल का इंतखाब किया। JA Tier 1 टॉप ऑफ द 5 कंपनीज़ में आता है और ये बायोफिशियल है, मीन्स इस पैनल में एक कैपेसिटी है कि दोनों साइड से प्रोडक्शन कर सकता है, फ्रंट से भी और बैक साइड पे। लेकिन अगर जो आप इस पे थोड़ी सी मैयर्स लगाएं, फॉर एग्जांपल पेंट कर दें, तो ये इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा भी हो सकती है। अब चलते हैं पैनल्स की वारंटी की जानिब। तो ये तकरीबन 30 इयर्स इसकी लीनियर परफॉर्मेंस वारंटी है, 12 इयर्स प्रोडक्ट वारंटी है। पैनल्स की एफिशिएंसी की बात की जाए तो 21.5 मॉड्यूल एफिशिएंसी है। इन्वर्टर की बात की जाए तो यहाँ पे इन्वर्टर हमने स्टेट ऑफ द आर्ट ग्रो वॉट का जो लेटेस्ट सीरीज़ है वो यूज़ किया है, जिसके अंदर बिल्ट इन कैपेसिटी है, मींस वाईफाई की भी और एसपीडीज़ भी हैं दोनों साइड पे टाइप 2, और इसके बावजूद हमने एक्सटर्नल प्रोटेक्शन भी इंस्टॉल की है। टाइप 2 की एसपीडीज़ हैं एसी साइड पे भी, डीसी साइड पे भी। और ये इन्वर्टर जो ग्रो वॉट का है, जो शाइन फोन ऐप के साथ आता है, जिसके थ्रू आप मोबाइल, आईफोन या आप एंड्रॉयड है कनेक्ट कर सकते हैं। 24/7 आप डाटा का एनालिसिस कर सकते हैं, कितनी जनरेशन हुई आप जस्ट 1 क्लिक पे ये देख सकते हैं। इसी तरह ये इन्वर्टर में एक खासियत ये भी है कि ओएलईडी डिस्प्ले के साथ आता है, आप इस इन्वर्टर के ऊपर से भी देख सकते हैं। अगर जो आपकी ऐप या नेट नहीं चल रहा तो आप उस पर भी जनरेशन का एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आगाज़ में बताया कि टाइप 2 एसपीडीज़ के बावजूद हमने सारी इसके साथ प्रोटेक्शंस भी लगाई। अर्थिंग की बात कीजिए तो 2 अर्थिंग हमने यहाँ पे अपनी इंस्टॉल की हैं, जिसमें लाइटिंग अरेस्टर को सेपरेटली इंसुलेटर के साथ इंस्टॉल किया और उसकी अर्थिंग सेपरेट की। इसी तरह स्ट्रक्चर को, पैनल्स को और एसी अर्थ को भी हमने यूटिलाइज़ किया, जो ऑलरेडी बिल्डिंग में मौजूद थी, जो कि हमने एसी एसपीडी को और उसको हमने साथ उसके अर्थ किया इन्वर्टर को। बात कर लें कि 15 किलोवाट आप ऐसा टॉप ऑफ द लाइन सिस्टम इंस्टॉल करते हैं जिसमें बायोफिशियल पैनल्स हैं, इन्वर्टर 15 किलोवाट का है, जो कि अप टू 22 किलोवाट तक इसकी सोलर कैपेसिटी इंक्रीज़ की जा सकती है इसमें, बिकॉज 1.5 पीवी ऑप्टिमाइज़र के साथ आते हैं। तो सिस्टम की कॉस्ट क्या है? इस सिस्टम की मौजूदा अगर जून 2023 में बात की जाए तो अभी कॉस्ट सिस्टम की पैनल्स की काफ़ी कम है, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं 23,60,000 के मुताबिक तकरीबन इसकी कंप्लीट कॉस्ट आती है, जिसमें बाई डायरेक्शनल, नेट मीटरिंग, बहरिया की फीसेस, ट्रांसपोर्टेशन, सारी सर्विसेज शामिल हैं। और इसी तरह का जो हम जनरेशन का एनालिसिस करें तो ऑन एवरेज आपको ये पर मंथ 2200 यूनिट्स भी दे सकता है आपको। तो इट मीन्स अगर जो आपका 6 एसी 6 एयर कंडीशंस ऑन एवरेज इस्तेमाल होते हैं एक कनाल का घर या 10 मरले का, तो दैट इज़ द आइडियल सिस्टम कि आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और जो इजाफी बिजली होगी वो आपके रिवर्स ग्रिड में जाएगी, तो अल्टीमेटली आपके बिल जो ज़ीरो हैं और नेगेटिव में भी आ सकते हैं। बस यहाँ पे आपने एक ख्याल करना है कि कोशिश करें जो पीक आवर्स हैं, फॉर एग्जांपल 5 to 10 जो पीक आवर्स हैं, उसमें अगर जो आप बिजली कम इस्तेमाल करें तो फॉर एवर यू विल नॉट बी पेइंग योर इलेक्ट्रिसिटी, अनलेस एंड अनटिल आप बहुत ज़्यादा कंजप्शन करते हैं जनरेशन से, तो फिर आपको जो इजाफी यूनिट्स हैं सिर्फ उसका बिल देना पड़ेगा। तो करंटली दैट इज़ इन आइडियल चॉइस। आपको ऐसी इन्वेस्टमेंट जो कि 23-24 लाख की इन्वेस्टमेंट करने के बाद महाना आपको 50 से 60,000 इवन 80,000 तक आपको इन्वेस्टमेंट दे रही है, तो आई थिंक वी मस्ट अडॉप्ट दिस टेक्नोलॉजी। और राइट नाउ पैनल्स की प्राइस भी कम है, इन्वर्टर की प्राइस भी काफ़ी कम है, तो दिस इज़ द राइट टाइम टू टेक दिस डिसीजन। अगर आप लोग भी परेशान हैं बिजली के बढ़ते हुए बिलों की वजह से, या आपके एरिया में गैस नहीं है या बेसिक फैसिलिटी नहीं है, तो दैट इज़ एन आइडियल सिस्टम कि आप इंस्टॉल करके इससे सारी सर्विसेज जो हैं, घर की जो यूटिलिटी है वो ले सकते हैं। और आप नीचे के नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं।